तो मेरे साथ गाएंगे। राधा रानी का भाव भरा ये भजन है, सभी उसका गुनगुनाएंगे। उसके बाद कथा में श्रवण करेंगे। हो मैंने रटना लगाई रे, हो मैंने रटना लगाई रे, राधे तेरे नाम की मैंने रटना लगाई रे, राधे तेरे नाम की मैंने रटना लगाई, राधे तेरे नाम की मैंने रटना लगाई, राधे तेरे नाम की, राधे तेरे नाम की किशोरी 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 तेरे नाम की मैंने रटना लगाई रे, मैंने रटना लगाई रे, राधे तेरे नाम की मैंने रटना लगाई रे, राधे तेरे नाम की, राधे
रत्न लगाया है। ओ मेरी चुनरी मेरा था, मेरी दुलरी मेरा था, मेरी चुनरी मेरा था, मेरी मुंदरी मेरा था। मेरी चुनरी मेरा था, मेरी दुलरी मेरा था, मेरी चुनरी मेरा था, मेरी मुंदरी मेरा था। मेरी चुनरी मेरा था, मेरी मुंदरी मेरा था। मेरी चुनरी मेरा था, मेरी मुंदरी मेरा था। मैंने नथनी सजाई रे, मैंने नथनी सजाई राधे तेरे नाम की। मैंने राधे तेरे नाम की, किशोरी तेरे नाम की। राधे तेरे नाम की, कान्हा तेरे नाम की। मैंने मेहंदी लगाई रे, राधे तेरे नाम की। मैंने आओ से देखो, हम बैठे बैठे नृत्य कर रहे हैं। आप बैठे आप तो खड़े हो सकते ना। आप भी खड़ी है, बस उसके बाद क्या कहेंगे और रंग से। ओ मेरे अंग अंग मेरा था, मेरे संग संग मेरा था, मेरे अंग अंग मेरा था, मेरी संग संग मेरा था, मेरे अंग अंग मेरा था, मेरी संग संग मेरा था, मेरे अंग अंग मेरा था, मेरी संग संग मेरा था, मेरी अंग अंग मेरा था, मेरी संग संग मेरा था, मेरे अंग अंग मेरा था, मेरी संग संग मेरा था। ओ कान्हा बंसी बजाई रे, ओ कान्हा बंसी बजाई रे, राधे तेरे नाम की। कान्हा बंसी राधे तेरे नाम की, किशोरी तेरे नाम की। राधा तेरे नाम की, किशोरी तेरे नाम की। राधा तेरे नाम की, किशोरी तेरे नाम की। राधा तेरे नाम की, किशोरी तेरे नाम। मैंने रत्ना लगाई रे, राधे तेरे नाम की। 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 बोले राधा रानी सरकार की जय। भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करना वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीतांबर धारी श्री बालकृष्ण की वांगमय पति स्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण को मेरा बारंबार प्रणाम। श्री राधा कृष्ण मंदिर एवं राधा कृष्ण भगवान के युगल चरणार बिंदों में मेरा बारंबार प्रणाम। दूर दूर से आई हुई मेरी माताएं एवं श्रद्धामती बहनें और भाई बंधु, आप सबके हृदय में विराजमान
श्री राधा कृष्ण के युगल चरणारविंदों में मेरा बारंबार प्रणाम। आज हम सभी अष्टम दिवस की कथा को श्रवण करेंगे। भागवत जी में बताया गया है, जो आज की कथा को श्रवण करता है उसे संपूर्ण, जो 7 दिनों तक भागवत नहीं सुनता उसे संपूर्ण फल प्राप्त होता है। और आज की कथा को श्रवण करके महाराज परीक्षित के तरह सबका मोक्ष हो जाता है। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। महाराज परीक्षित ने कहा, भगवान आपने भगवान के जो प्रथम विवाह हुआ है उसके बारे में तो आपने हमें सुनाया है, क्या भगवान के और भी विवाह हुए हैं? कृपया करके हमें आगे की कथा और सुनाइए। तब महाराज परीक्षित कहते कि ऐसी बात सुनकर के महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित हाँ, हमारे प्रभु के आगे चल करके और भी विवाह हुए हैं। बोले, जब महाराज शिशुपाल रात में दूल्हा बनकर के बैठा है और हमारे प्रभु गए हैं महारानी रुक्मिणी का हरण करके ले आए, और द्वारिका में आकर के आज महाराज भगवान का धूमधाम से विवाह हुआ है। और शिशुपाल दूल्हा बना का बना बैठा रहा। बार बार मैं आप सबको बताता हूं कि जो महारानी लक्ष्मी है वह मात्र नारायण की है, परंतु हम अनायास ही शिशुपाल की तरह उस लक्ष्मी को अपने पास रखना चाहते हैं। परंतु है किसकी हुए? महाराज भगवान नारायण। तो आज स्वतः ही जो महालक्ष्मी है द्वारिकाधीश के पास पहुंच जाती हैं। इसके बाद बताते हैं कि महारानी रुक्मिणी के द्वारा जो प्रथम पुत्र हुआ है उनका नाम प्रद्युम्न है, जो साक्षात कामदेव के स्वरूप है। उनका विवाह महारानी रति देवी के साथ हुआ है। एक बार कामदेव महाराज भगवान के पास गए थे काम प्रकट करने के लिए, तो भगवान ने उसे वहीं भस्म कर दिया था। तो महारानी रति रोते रोते गई थी भगवान के पास और कही थी, आपने मेरे पति को मार दिया है। तब भगवान ने वचन दिया था कि जब मेरा पहला विवाह होगा और पहली संतान होगी वही तुम्हें पति रूप में प्राप्त होगी। तो आज भगवान के जो प्रथम पुत्र प्रद्युम्न है उनका विवाह महारानी रति के साथ हुआ है। इसके बाद सुखदेव जी महाराज बताते हैं, परीक्षित जो मेरे प्रभु के विवाह हुए उनकी कथाओं सुनो। यहाँ पर बताते हैं कि एक बार महाराज सत्राजित हैं, उनके पास एक मणि थी, जो मणि रोज 18 भार सोना दिया करती थी। कुछ द्वारिका वासियों ने कहा कि भैया इस मणि का तुम्हें क्या हो सकता है, इस मणि को आप द्वारिकाधीश को दे दो, उनका बहुत बड़ा राजपाट है, उनके राजपाट में इस मणि की आवश्यकता है। बोले कि वो जो मणि है हमारे प्रभु द्वारिकाधीश को दे दो। वह जो मणि थी वह रोज 8 भार सोना दिया करती थी। तब सत्राजित ने मना कर दिया, बोले मैं अपनी मणि किसी को नहीं दूंगा। एक दिन महाराज सत्राजित का भाई था प्रसेन, उसने क्या किया, उस मणि को गले में धारण किया माला के रूप में, और माला के रूप में धारण करके गया है शिकार खेलने के लिए। शिकार खेलते खेलते जंगल में खूब आगे निकल गया है महाराज, परंतु वहां क्या हुआ, एक सिंह आया है और महाराज प्रसेन को मार दिया है और उस मणि को छीन लिया है। वहीं थे महाराज जामवंत जी, उन्होंने सिंह को मारा है और उस मणि को उससे छीन करके ले गए। इधर जब सत्राजित का जो भाई कुछ दिनों तक घर वापस नहीं आया, तो महाराज सत्राजित विचार करने लगे कि मेरा भाई अभी तक वापस क्यों नहीं आया। अपनी पत्नी से बताता है सत्राजित कि मुझे लगता है मेरा भाई मणि लेकर के गया था,
और मणि की जो भगवान के कृष्ण की दृष्टि थी वह मणि पर थी कि मणि मुझे मिल जाए। मुझे लगता है कि जो द्वारिकाधीश कृष्ण हैं उन्होंने मेरे भाई को मार दिया है और मार करके वो मणि को छीन लिए हैं कृष्ण। उन्होंने अपनी पत्नी को बताया है और पत्नी से कहा है, क्या कहा? बोले भैया एक काम करो। बोले क्या? बोले ये बात किसी को मत बताना जो बात मैंने तुम्हें बताई है। परंतु स्त्रियों का तो धर्म होता है, कोई बात बता दी जाए तो फंसती नहीं है, एक दूसरे को तुरंत जाके बताती है। आज यही बात सत्यजित ने अपनी पत्नी से कहा था, ये बात किसी को मत बताना कि द्वारिकाधीश ने मणि चोरी कर ली है। आज महाराज सत्यजित की पत्नी जाती अपने सहेलियों के पास बैठती है और धीरे धीरे उनको बात बता देती। अब तो भैया एक स्त्री को पता चला, दूसरी को पता चला, इस तरह से करने जपन जना, एक के कान में बात गई, दूसरे ने दूसरे से बात, तीसरे ने इस प्रकार से बात पूरी द्वारिका में फैल गई। अब बोले भैया द्वारिकाधीश तो चोर हैं, पहले तो माकर मिश्री की चोरी करते थे और आज हीरे जवाहर मणियों की भी चोरी करने लगे। आज यह बात एक हवा की तरह पूरे नगर में फैल गई है। भगवान ने मन में विचार किया कि भाई मेरा तो ना कोई लेना ना देना, मैंने तो मणि चोरी नहीं की, ना मैंने कहा था कि मुझे दे दो, फिर भी मेरा झूठा नाम लग गया है और मैं इस झूठे कलंक को अवश्य मिटाऊंगा। कहते हैं जो चौथ के चंद्रमा को देखता है उसे झूठा कलंक अवश्य लगता है, तो इस कथा को सुनने से जो झूठा कलंक होता है वह मिट जाता है। आज भगवान को झूठा कलंक लगा है। भगवान ने कहा वह जो मणि है मैं ढूंढ करके ला करके दूंगा। आज कुछ द्वारिका वासियों को साथ में लिया है भगवान ने और लेकर के गए हैं मणि को ढूंढने के। जैसे आगे बढ़े हैं क्या देखा है कि यहाँ पर जो प्रसेन है उसके चलने के पैर बने हुए हैं, उन पैरों के साथ और आगे बढ़े हैं तो क्या देखे हैं कि प्रसेन जी महाराज मरे पड़े। बोले मरे तो पड़े पर इनके गले में जो मणि थी वह कहाँ है। और आगे बढ़ते हैं जाकर के क्या देखते हैं एक सिंह है जो मरा पड़ा हुआ है। भगवान ने सोचा भाई दोनों को किसने मार दिया। आगे बढ़ते हैं तो एक गुफा को देखते हैं और समझ जाते हैं कि अगर कोई मारने वाला होगा तो गुफा में ही होगा। आज भगवान सभी द्वारिका वासियों के दरवाजे पर खड़ा करते हैं और उनको खड़ा करके सीधे अंदर चले जाते हैं। भगवान अंदर जाकर के देखते हैं कि एक कन्या है, वह कन्या क्या कर रही है, मणि के साथ खेल रही है। जैसे भगवान मणि लेने के लिए आगे बढ़े हैं वह कन्या जोर जोर से रोने लगी है। इतने में महाराज जामवंत जी वहीं सो रहे थे, उनकी निद्रा खुली है। जामवंत जी महाराज जाग गए हैं और जैसे देखा है मेरे बेटी को कोई परेशान कर रहा है तुरंत लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। बोले अरे पहले मुझसे लड़ना पड़ेगा उसके बाद तुम आगे बढ़ सकते हो। आज महाराज जामवंत जी और भगवान भीषण युद्ध मल्ल युद्ध होता है। 27 दिनों तक यह युद्ध चलता है। आज 28वें दिन का युद्ध चल रहा है और हमारे प्रभु ने आज जोर का एक मुक्के का प्रहार किया जामवंत जी पे कि उनकी सारी नसें ढीली हो गई। जामवंत जी ने हाथ जोड़ा है, बोले मैं आपको पहचान गया। बोले आप कौन हैं? जामवंत जी कहते आप मेरे त्रेता युग के हमारे प्रभु श्री राम हैं। भगवान ने एक बार जामवंत जी को वचन दिया था युद्ध करने का कि मैं तुमसे लड़ूंगा। जब लंका में रावण से युद्ध चल रहा था तो जामवंत जी महाराज राम जी के पास पहुंचे। बोले भैया हमें भी तुमसे युद्ध करना है, हमारे हाथों में खूब खुजली हो रही है। भगवान ने कहा अभी मैं मर्यादा में हूँ और आप मेरे अभी कौन दास हैं, मैं इसलिए आपसे लड़ नहीं सकता। बोले जग में हंसी होगी कि देखो एक भगवान अपने दास से कैसे लड़ रहे। जब मैं द्वापर में आऊंगा कृष्ण के रूप में तब तुम्हारा ये मनोरथ पूर्ण करूंगा। आज भगवान ने जामवंत जी का वह मनोरथ पूर्ण किया है। जामवंत जी ने कहा है जो मैं मणि लेकर गया था उस मणि को मैंने अपनी कन्या को दे दिया है।
और कन्या को दिया हुआ धन कभी वापस नहीं लेते, इसलिए मैंने अपना जो मणि थी मैंने अपनी कन्या को दे दिया है। अगर आपको मणि चाहिए तो आप मेरी कन्या से विवाह कर लो। आज जामवंती जी का हमारे प्रभु श्री कृष्ण से विवाह हुआ है और दहेज में मणि लेकर के आए हैं द्वारिका। आज जामवंती जी के साथ खूब धूमधाम से विवाह हुआ। भगवान गए, कहा लो भैया मणि अपनी अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। जैसे यह बात फैली थी कि कृष्ण ने मणि चोरी की है, आज उसी तरह से यह बात फैल गई कि महाराज सत्राजित ने भगवान पर झूठा कलंक लगाया था, हमारे प्रभु मणि की चोरी नहीं किए हैं। अंतोगत्वा महाराज सत्राजित बहुत लज्जित हुए और प्रभु से बोले, महाराज अब तो एक ही उपाय है, जो मैंने आप पर झूठा कलंक लगा था, अब जो जनता है उनकी जो हवा है बदल गई है, अब वह हमें बुरी बात कह रहे हैं, इसलिए प्रभु एक काम करो। बोले क्या? बोले मेरी बेटी है सत्यभामा, आप उनसे मेरा विवाह कर लो। आज भगवान का तीसरा हुआ है, किसके साथ? सत्यभामा जी के साथ। अब भैया जब भी भगवान बाहर जाते द्वारिकावासी अपनी द्वारिका सजाने लगते। अब प्रभु गए हैं बाहर, अब दुल्हन लेकर के आए। द्वारिकावासी जब भगवान जाते बाहर तुरंत अपना महल सजाने लगते। इस प्रकार से एक बार भगवान गए थे कहाँ? अपने प्रिय पांडवों से मिलने के लिए और अर्जुन के साथ भ्रमण करने के लिए मिले हैं। तो यमुना के किनारे क्या देखते हैं कि एक कन्या है जो तपस्या के लिए बैठी है। भगवान ने कहा अर्जुन से जाओ अर्जुन, और जाकर के इससे पूछ कर के आओ ये क्यों बैठी है, किसका ध्यान कर रही है। महाराज अर्जुन जी गए हैं और जाकर के क्या देखा है कि वह कन्या जो है तपस्या में लगी हुई है। अर्जुन महाराज पूछते हैं आप किसकी तपस्या कर रहे हैं? आज उन्होंने बताया है कि मैं कालिंदी हूँ और मैं भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए भगवान की तपस्या कर रहे हैं। महाराज अर्जुन आए हैं और आकर के भगवान से कहा है प्रभु आपकी जो बृहस्पति है बहुत तेज चल रही है। बोले क्यों? बोले आपके विवाह के ऊपर विवाह होते जा रहे हैं। अरे ये तो महारानी कालिंदी है और आपसे विवाह के लिए भगवान का ध्यान कर रही है। भगवान ने कहा चलो मेरा परिचय कराओ। आज भगवान कालिंदी से मिलते हैं और कालिंदी को लेकर के द्वारिका पहुंचते हैं और द्वारिका में जाकर के बड़े धूमधाम से मेरे प्रभु का विवाह होता है। एक थे अवंती उज्जैन देश के राजा थे बिंद और अरविंद, उनकी बहन का नाम था मित्रविंदा। उनके भाई जो थे वे राजनीतिक लाभ लेने के लिए अपनी बहन का विवाह दुर्योधन से करना चाहते थे, परंतु जो मित्रविंदा थी उन्होंने मन में भगवान का अपना पति मान ली थी। सभा लगी हुई थी और मित्रविंदा के हाथ में जयमाला दिया है, जाओ दुर्योधन के गले में माला डालो। वहीं खड़े थे हमारे गोविंद द्वारिकाधीश। मित्रविंदा गई माला लेकर के और दुर्योधन के पास तक नहीं पहुंची है, रास्ते में मिले हैं हमारे गोविंद द्वारिकाधीश। देख करके मंत्र मुग्ध हुई है और उस माला को हमारे प्रभु के गले में डाल दिया है। यहाँ पर हमारे प्रभु का कितने विवाह हो गए? 5 विवाह। इसके बाद भगवान का आगे विवाह की कथा सुनाते हैं। कहते हैं एक थे महाराज कौशल नरेश नग्न चित, जिनकी बेटी का नाम था सत्या देवी। उन्होंने प्रतिज्ञा करी थी कि जो भी पुरुष जो भी राजा आकर के मेरे राज्य में 7 बैलों को एक साथ नाथेंगे, मैं अपनी पुत्री का उनके साथ विवाह करूंगा। बड़े बड़े राजा गए और किसी ने ऐसा काम नहीं कर पाया और हमारे द्वारिकाधीश गए हैं तो आज 7 बैलों को अपने 7 रूप धारण करके 7 बैलों को एक रस्सी में नाथ दिया है। और यहाँ पर महारानी सत्या देवी का आज हमारे प्रभु के साथ विवाह हुआ है। द्वारिका में आकर के बड़े धूमधाम से विवाह हुआ। आज यहाँ पर हुए भगवान के 6 विवाह। इसके बाद बताते हैं कि एक थे महाराज
सुतकीर्ति जिन्होंने भगवान के से बड़ा स्नेह करती थी, उनसे भगवान से बहुत प्रगाढ़ जो प्रेम था, उनकी जो नातिन थी महारानी भद्रा, आज उन्होंने भगवान से विवाह किया है। इस प्रकार से कहते हैं भगवान के 7 विवाह संपन्न हुए। बोले 8वां विवाह बताते हैं, एक बार भगवान ने ऊपर की ओर चक्र में देखते हुए घूमती हुई मछली को एक तीर से उसकी आंख में प्रहार किया है। और आज महारानी लक्ष्मणा का हमारे भगवान से विवाह हुआ है। यहाँ पर हुए भगवान के 8 विवाह। इसके बाद सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित भगवान के और भी विवाह हुए हैं। बोले कितने? बोले 16,100 विवाह एक साथ हुए हैं। तब पूछते हैं कैसे? तब बताते हैं एक राजा थे, प्राग ज्योतिषपुर के एक राजा थे, उनका नाम था भौमासुर। उसने प्रतिज्ञा करी थी। क्या प्रतिज्ञा करी थी? कि जब एक साथ 20,000 कन्याएं होंगी तब मैं उनके साथ विवाह करूंगा। वह जिस किसी राज्य में जाकर के युद्ध करता था, राजाओं को परास्त करता था और वहां जितनी भी कन्याएं होती थी सबको वहां से हरण करके ले आता। आज उसने अपने तहखाने में, जेल खाने में 16,100 कन्याओं को रखा है। यह बात हमारे प्रभु को पता चलती है और हमारे प्रभु द्वारिकाधीश आज रथ में सवार होकर के प्राग ज्योतिषपुर में आक्रमण कर देते हैं और वहां जाकर के भौमासुर से युद्ध करते हैं और भौमासुर को युद्ध में भगवान हमारे परास्त कर देते, हरा देते हैं। इसके बाद प्रभु जाते हैं और उन सारी कन्याओं को जेल खाने से निकालते हैं। आज वह जो कन्याएं हैं जेल खाने से जब निकलती हैं, भगवान कहते हैं जाओ अपने अपने घर को चली जाओ। वह कन्याएं कहती हैं भगवान अब हमें हमारे घर में रखने वाला कोई नहीं है। भगवान ने कहा क्यों? अभी भी जा सकती हो। कन्याएं कहती हैं हमारे यहाँ की परंपरा है, जो कन्या एक बार अपने घर से बाहर गई उसको दोबारा फिर कोई घर में रखता नहीं है, इसलिए अब हम कहाँ जा सकते हैं? अब हमारा कोई नहीं है। अगर अब आपको रखना है तो आप ही हमें रख लीजिए, हम अब कहीं नहीं जा सकती हैं। आज हमारे गोविंद उन कन्याओं को लेकर के आते हैं। भगवान कहते हैं जो किसी का नहीं वह मेरा है, आपको कोई स्वीकार नहीं करेगा तो हम आपको स्वीकार करते हैं। और वह कन्याएं भी आज भगवान का भजन करती हैं, कहती हैं क्या? जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 प्यारे मुरलिया वाले बाके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले बाकी मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले बाके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले बाकी मुरलिया वाले, जीवन है जीवन है जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। हम कट को
पुतली तेरे हाथ की, भगत पुतले तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, भगत पुतले तेरे हाथ की, 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 हम कठपुतली तेरे हाथ की, भगत पुतले तेरे हाथ की, चाहे तो जैसे न चाले मोरनिया वाले, चाहे तो जैसे न चाले मोरनिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरनिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरनिया वाले। राधे। सभी कहते हमें तो मुरलिया तेरे हाथ की, हम तो मुरली
से क्या कहूं, अपने चरणों का दास बना ले, 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 अपने चरणों का दास बना ले, अपने चरणों का दास बना ले, वृंदावन में बसा ले भोलिया वाले, 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 जीवन है तेरे हवाले भोलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले भोलिया वाले, प्यारे भोलिया वाले मांगे 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 भोलिया वाले, जीवन है जीवन है तेरे हवाले भोलिया वाले, 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 जीवन है तेरे हवाले भोलिया वाले। बोले बांके बिहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय जय। आज जब इस भाव को हमारे द्वारिकाधीश देखते हैं, आज सभी कन्याओं को लेकर के जाते हैं द्वारिका में, द्वारिका वाले देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आज तक तो हमारे कन्हैया गोविंद एक एक कन्याओं को लेके आते थे, विवाह करते थे, और आज देखो 16,100 कन्याएं आई हैं। आज भगवान ने एक ही मुहूर्त में एक ही समय पर सभी 16,100 कन्याओं के साथ विवाह किया है। कितनी रानियां हो गई? 16,108 विवाह हुए हमारे गोविंद के। अब सोचिए, जो 16,108 विवाह हुए हैं, उन सब रानियों के 10-10 पुत्र हुए हैं और एक एक पुत्री हुई है। अब घर में हिसाब लगाना कितने हो गए। आज एक दिन भगवान ने सोचा, हमारी इतनी पटरानियां हैं, कभी कोई रुठ जाती है, कभी कोई रुठ जाती है, परंतु मैं रोज देख रहा हूं जो हमारी प्यारी महालक्ष्मी रुक्मणी जी हैं, वे कभी नहीं हमसे रूठती हैं। आज भगवान ने मन में विचार किया है, सभी रानियां तो मुझसे रूठती हैं, परंतु मेरी रुक्मणी मुझसे कभी नहीं रूठी है। चलो आज इससे हास परिहास किया जाए। आज गोविंद गए हैं रुक्मणी के पास, बैठे हुए हैं पलंग में और बातें कर रहे हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं, द्वारिकाधीश कहते हैं, महारानी रुक्मणी एक बात बताओ, तुमने मुझसे विवाह क्यों किया? अरे तुमने मुझे इस प्रकार से अपना पति कैसे मान लिया है? अरे कितना अच्छा तो तुम्हारा पति, जो तुमसे तुम्हारा विवाह होने वाला था, किससे? महाराज शिशुपाल से, ये दीन नरेश से। आपका उनसे विवाह होने वाला था और तुमने मुझसे विवाह क्यों कर लिया? देख, ना तो मेरा नाम अच्छा है। बोले क्या नाम है? बोले पता नहीं कौन क्या क्या कनुआ बलुआ क्या कहते रहते हैं। ना तो मेरा काम अच्छा है। बोले क्या काम? वहां माखन चोरी करता था, ब्रजमंडल में माखन चोरी करता था, गोपियों की डांट खाता था, और ना मेरे माता पिता का कोई पता है। कोई कहता नंद का छोरा है, कोई कहता वसुदेव का छोरा है। अरे रुक्मणी, तुमने मुझसे विवाह क्यों कर लिया? रुक्मणी ने सोचा, आज कैसी बातें कर रहे हैं, आज उल्टी पुल्टी बातें कैसे कर रहे हैं। पहले तो सोची कोई बात नहीं, मजाक कर रहे हो,
आज में भगवान कहते हैं तुम सोचती हो कि मैं बहुत बड़ा बलशाली हूँ, तो मैं वो भी नहीं हूँ। बोले मथुरा से मैं रण को छोड़ करके भाग के आया हूँ और यहाँ छुप करके रहता हूँ। आज भगवान कहते हैं रुक्मणी एक काम करो। बोले क्या? बोले अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर तुम्हें अभी भी विवाह करना है किससे? महाराज शिशुपाल से तुम अभी भी जा सकती हो। आज जैसे इस बात को महारानी रुक्मणी सुनती हैं, पलंग से गिर पड़ती है बेहोश होकर के। हमारे कन्हैया आज चतुर रूप धारण करते हैं, दो हाथों से महारानी रुक्मणी को संभालते हैं, एक हाथ से पंखा करते हैं और एक हाथ से जल का छिड़काव करते हैं। जैसे ही महारानी रुक्मणी होश में आते हैं, कहने लगते हैं अरे रुक्मणी आपको क्या हो गया? अरे मैं तो मजाक कर रहा था, हंसी कर रहा था और तुमने बात को दिल में ले लिया, मन में बात ले ली। आज भगवान कहना चाहते हैं अयम ही परमो लाभो ग्रहेषु गृह विधिना यन्नर्मे नीयते यामा प्रियया भीरुभामिनी। भगवान कहते हैं अरे सुंदरी, घर गृहस्थियों में के प्रपंचों में हमेशा पुरुष और स्त्री लगे रहते हैं। जैसे कोई पुरुष बाहर काम पे गया है, काम करके घर आए तो ये नहीं कि अपना जाकर के सो जाए भोजन पानी करके, नहीं, थोड़ी देर बैठ करके हास परिहास करना चाहिए, उनके साथ थोड़ी बातें करनी चाहिए। पर आजकल क्या होता है, ऑफिस से आए भाई साहब मोबाइल चला रहे, अपने काम में लगे। ऑफिस में तो काम कर रहे थे, घर में भी आकर के अपना काम में ही लगे। भगवान बताना चाहते हैं कि घर गृहस्थी में रह करके घर गृहस्थी का आनंद लेना चाहिए, आपस में बातें करनी चाहिए। जिस प्रकार से भगवान अपने घर में बातें कर रहे हैं, अब आगे जैसे जैसे भगवान के विवाह हुए वैसे वैसे भगवान के पुत्र पौत्रों का भी विवाह हुआ है। भगवान के पुत्र है प्रद्युम्न और पौत्र है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध जी महाराज के 2 विवाह हुए हैं और दोनों विवाहों में भयंकर युद्ध हुआ है। बताते हैं अनिरुद्ध जी का जो दूसरा विवाह था वह महाराज बाणासुर की बेटी उषा के साथ हुआ। महारानी उषा ने एक बार स्वप्न में ही अनिरुद्ध महाराज का दर्शन कर लिया। रात्रि में स्वप्न में दर्शन किया है और स्वप्न में ही महाराज अनिरुद्ध को अपना पति मान लिया। चित्रलेखा को बुलाई है और उनसे चित्र बनवाया है अनिरुद्ध जी महाराज का कि मैंने जिसको सपने में देखा था वह ऐसा था, वह ऐसा था। तो आज जो चित्र बना है वह महाराज अनिरुद्ध जी का बन गया। उन्होंने कहा भैया अब इस बालक को कहां से लाया जाए? तो आज माया को बुलाया है और माया के द्वारा महाराज अनिरुद्ध का हरण करा लिया है। महाराज अनिरुद्ध बाणासुर जी कहाँ रहते हैं? राजमहल में छुप करके रहने लगे। जैसे बाणासुर को पता चलता है कि मेरी कन्या के कक्ष में कोई पुरुष रहता है और वहां पुरुषों का आना वर्जित है, जैसे देखते हैं महाराज अनिरुद्ध जी को बंदी बना लेते हैं। नारद जी महाराज जाते हैं भगवान के पास और उनसे कहते हैं प्रभु आपकी इतनी सारी रानियां हैं और आप उन सब रानियों के प्रपंच में फंसे रहते हैं, इतने सारे पुत्र हो गए, पौत्र हो गए हैं कि आपको याद ही नहीं रहता मेरा कौन कहाँ है। महाराज आपको याद नहीं जो आपके पुत्र महाराज अनिरुद्ध जी हैं वह बाणासुर के यहाँ कैद खाने में बंदी गृह में बंद है। आज भगवान तुरंत जाते हैं बाणासुर के यहाँ और बाणासुर भगवान शंकर का भक्त है। आज बाणासुर ने भगवान शंकर जी को अपनी रक्षा में लगा रखा है दरवाजे पर। भगवान जाते हैं और आज जाकर के भगवान का और शंकर भगवान और विष्णु भगवान का दोनों का भयंकर युद्ध होता है। अंतोगत्वा भगवान शंकर और भगवान शिव युद्ध को रोक देते हैं और अंत में महारानी उषा को अनिरुद्ध जी के साथ विदा कर देते हैं। इस प्रकार से कहते हैं भगवान का पौत्रों का पुत्रों का भी विवाह हुआ है।
एक बार भगवान अपने ग्वाल बालों को लेकर के खेलने के लिए गए हैं, घुमाने के लिए। कभी कभी बच्चों को घुमाना भी चाहिए अपने साथ लेकर। भगवान आज अपने पुत्र पौत्रों को लेकर के गए हैं खूब दूर जंगल में घुमाने ले जाने के लिए। आप भगवान अपने पुत्रों को कोई एक शिक्षा देना चाहते थे, लेकर के गए हैं। भगवान ने कहा भैया मैं यहाँ पेड़ के नीचे आराम करता हूँ और तुम जाकर के खेलो। आज पौत्र पुत्र खेल रहे होते हैं, खेल खेल में थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं तो क्या देखते हैं, एक कुआं है। कुएं में देखते हैं कि एक बहुत बड़ा जीव पड़ा हुआ है। उस जीव को देख करके डर जाते हैं, आते हैं भगवान के पास, पिताजी दादाजी हमें बहुत डर लग रहा है, कुएं में बहुत बड़ा जीव पड़ा हुआ है। भगवान ने कहा चलो चल करके देखते हैं। आज भगवान गए हैं और जैसे उस जीव को देखा है, अपना हाथ दिया है, उस जीव की ओर बढ़ाया है और जैसे उस जीव से भगवान का हाथ से स्पर्श हुआ है, वह जीव एक दिव्य रूप धारण करके कुएं के बाहर आ गया है। भगवान ने पूछा आप कौन हो, तुम कौन हो बताओ। तब वह बताने लगता है नगो नाम नरेंद्रो हम मिक्ष्वाकुतनयः प्रभो दानिक्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। ध्यान से सुनिएगा, वह जो जीव जो दिव्य रूप धारण करके निकला है, आज उसने भगवान को अपना परिचय दिया है। कहता है भगवान आप मुझे नहीं जानते। भगवान ने कहा नहीं भैया आप बताओ आपको। आज कहता है मैं नृग राजा हूं और मैं इक्ष्वाकु वंश का हूं, मैं सूर्यवंशी राजा नृग हूं। भगवान ने कहा अच्छी बात है आप राजा हो नृग हो, परंतु गिरगिट क्यों बने। तब वह कहता है कि मैं जब दानियों का नाम आप कहीं सुनते होंगे, बहुत बड़े बड़े दानियों का नाम आता होगा, तो सबसे पहले मेरा नाम आता होगा। अहंकार की दृष्टि से बोलते हैं। भगवान ने कहा मैंने आपका नाम नहीं सुना, आप अपने से पर अपना परिचय दीजिए। आज जो महाराज नृग हैं वह बताने लगते हैं भगवान मैंने बहुत सारी गैयों का दान किया है। बोले कितने गैयों का दान किया है। आज नृग है वह कहता है भगवान मैंने इतनी गैयों का दान किया है जितनी आकाश मंडल में तारे नहीं होंगे। मैंने इतनी गैयों का दान किया है जितने भूमंडल में कंकड़ पत्थर नहीं होंगे। भगवान ने कहा अच्छी बात है आपने गैयों का दान किया है, परंतु इस प्रकार से तुम गिरगिट बन क्यों पड़े हो, मुझे बताओ। आज महाराज फिर से कहते हैं भगवान मैंने ऐसी वैसी गायों का दान नहीं किया। बोले कैसे। कपिला गाय जो अभी की ब्याई हुई है, और यहाँ तक कि जो गायों का मैंने दान किया है उनके सींगों को मैंने सोने से मढ़ा है, उनके खुरों को चांदी से मढ़ा करके मैंने दान किया। भगवान पुनः कहते हैं अच्छी बात है आपने दान किया है, परंतु गिरगिट क्यों बने ये तो बताओ। आज महाराज नृग कहते हैं भगवान मुझसे एक गलती हो गई थी दान करने में। बोले क्या गलती हुई। बोले मुझसे यह गलती हुई थी तो मैं एक बार अपनी गाय को एक पंडित जी को दान किया, और वह पंडित जी गाय का दान लेकर के गए हैं, और रास्ते में वह गाय उनसे छूट करके पुनः आकर के मेरी गायों में मिल जाती है। दूसरे पंडित जी आते हैं, मैं पुनः उसी गाय को दूसरे पंडित जी को दान कर देता हूँ। वह गाय लेकर के जाते हैं और जिन पंडित जी के द्वारा वह गाय छूटी है वह पंडित जी गाय को ढूंढते ढूंढते आते हैं। दोनों आपस में मिल जाते हैं और कहने लगते हैं भैया ये गाय तो मेरी है, महाराज ने मुझे दान किया है। परंतु जो पंडित जी लेकर जा रहे थे उन्होंने कहा नहीं नहीं ये तो अभी अभी मुझे महाराज ने दान किया है। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और लड़ करके कहते हैं चलो राजा के पास चलते हैं, वही निर्णय करेंगे गाय किसकी है। वहां से आते हैं और आकर के महाराज के पास पहुंचते हैं। महाराज कहते हैं क्या बात है। दोनों ब्राह्मण कहते हैं महाराज पहले तो ये बताओ ये गाय किसकी है, आपने किसको दान किया था। आज महाराज नृग कहते हैं मैं उस समय कोई निर्णय नहीं ले पाया,
मैं कहता हूँ भैया ये गाय आपकी है, एक काम करो आपको मैं और गैया दान कर दूंगा, आप इसके बदले मेरे से 10 गैया ले जाओ। परंतु दोनों ब्राह्मण लड़ने लगे, नहीं हमें चाहिए तो मुझे अपना गाय ही चाहिए, जो आपने दान किया मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आज संयोगवश यह हुआ कि दोनों ब्राह्मण उस गाय को छोड़ करके चले गए हैं, और छोड़ करके चले गए तो उससे मुझे एक पाप लग गया है। इसलिए जब मेरा प्राणांत हुआ है और मैं यमराज के पास गया हूँ तो महाराज यमराज ने कहा है आपके बहुत सारे पुण्य हैं पर गलती से एक पाप बन गया है, आप बताओ सबसे पहले किसको भोगोगे। आज महाराज जनक ने कहा सबसे पहले मैं उस अपने पाप को भोगना चाहता हूँ। बोले क्यों? बोले सिंहासन में चढ़ के नीचे गिरना अच्छी बात नहीं है, नीचे गिर करके अगर सिंहासन में बैठा जाए तो अच्छी। आज महाराज जनक ने कहा भगवान मुझे जब मैं पाप लगा तो यमराज ने मुझे कहा गिर जाओ, मैं आकर के कुएं में गिर गया और गिरगिट बन गया। कहते हैं जो बातों को बार बार बदलता है एक बात पे टिकता नहीं है। आज कुछ कहा कल कुछ कहने लगे, उसको गिरगिट कहते हैं। मैंने अपनी बात का निर्णय नहीं कर पाया ये गाय किसको देना चाहिए, इसलिए मैं गिरगिट बना हूं। और आज देखिए मेरे पुण्य का प्रताप कि आज आप स्वयं आकर के मुझे हाथ से खींच करके मुझे पवित्र कर दिया है। अब मैं अपने धाम को जाता हूं। यहाँ पर भगवान अपने पुत्रों को समझाते हैं, कहते हैं देखो पुत्रों मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता था क्या, नाहं हालान मन्ने विसंयत प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वं हि विसंप्रोक्तम नास प्रतिविध भुवि। भगवान कहते हैं अरे कोई आग की ज्वालाओं में कूद जाए तो मैं उसे बचा लूंगा। भगवान कहते हैं अगर कोई काल कूद विष पी ले तो मैं उसे बचा लूंगा, परंतु ब्राह्मणों का धन लेने वाले को मैं कभी नहीं बचा सकता। अन्यथा मैं दंड भाग जो मेरी इस ब्रह्म सेवा की आज्ञा का उल्लंघन करता है मैं उसे स्वयं अपने हाथों से दंड देता हूँ। यहाँ तक कि कहा है 60 वर्ष सहस्राणी दिष्टायाम साहित्य क्रमी, अगर वे ब्राह्मणों के धन का अपहरण करता है या कह करके देता नहीं है तो 60,000 वर्षों तक वह नाली का पीड़ा बनता है। यहाँ तक भागवत जी में लिखा है। देखिए कुछ दानी होते हैं जो दान करते हैं, कोई होता है जो दान कभी नहीं करता, हमेशा अपने पैसे को बचा के रखता है हमें दान करना ना पड़े। ऐसे एक सज्जन थे, ध्यान सुनिएगा, एक सज्जन थे जो कभी पैसा रुपए खर्च नहीं करते थे। वो बड़े हुए, उनकी विवाह हुआ, बच्चे हो गए, फिर भी आज तक उन्होंने अपने बच्चों को क्या घुमाना नहीं ले गए, घुमाने खिलाने कभी नहीं ले गए। कभी ले जाकर के खिलाएं पिलाएं, कहीं बाहर घुमाएं। बताया था धन की दो गति, एक या तो भोग कर लो या तो दान पुण्य कर लो। तो आज वह सज्जन जो है कभी अपने पुत्रों को घुमाने नहीं ले जाते। आज उस बालक ने जिद की है पिताजी हमको घूमने जाना है, हमको घूमने जाना है। पिताजी ने कहा नहीं बेटा कहीं नहीं जाना है, घर पे रहो। पिताजी समझते थे अगर इसको कहीं घुमाने लगे तो खर्चा करना पड़ेगा, ये खर्चा कराएगा। बच्चों की आदत होती है बाहर ले जाओ तो कुछ भी देखते हैं खाने के लिए रोने लगते हैं, ये खाना है वो खाना है, ये लेना है वो लेना है। बच्चों की यही आदत होती है। आज उस व्यक्ति ने कहा नहीं नहीं बेटा कहीं नहीं जाना। बच्चे ने खूब जिद करी है, रोने लगा नहीं पिताजी आज मुझे घूमने जाना ही है। पिताजी भी बहुत होशियार थे, उन्होंने कहा ठीक है चलो घुमाने ले जाता हूँ, पर इसको कहीं दान नहीं करो, कुछ खिलाऊंगा नहीं, कुछ ना तो खाने दूंगा। आज वह व्यक्ति 1 रुपए भी जेब में नहीं रखता है और बेटे को लेकर के कहाँ घूमने चल देता है। जब बहुत दूर तक निकल जाता है बेटे को लगती है वो, बेटा चिल्लाने लगता है पापा पापा देखो क्या, बोले देखो केले का ठेला लगा है, पापा मुझे केला खाना है, केला खाना है। पिताजी ने सोचा लगता है खर्च कराएगा, पैसा तो लेके भी नहीं आया। बच्चा बार बार कहता है पिताजी मुझे केला खाना है, केला खाना है। उस व्यक्ति ने क्या किया पता, उसने कहा बेटा, बोले कहाँ है केला,
चारों तरफ झूठ में देखता ही तो देखा है केला। बोले पिताजी देखो सामने वो केला रखते हैं, जैसे ये बात को कहते हैं। पिताजी कहते हैं कहाँ वो? बोले वो केला नहीं है। बोले क्या है? बोले केला नहीं वो केली है। आज बच्चे को पागल बना दिया पिताजी ने, कहा वो केला नहीं केली है। बच्चे ने कहा ये केली कहाँ से आ जाए, आज तक तो मैंने केला देखा है, केली कहाँ से आ जाए। आज पिताजी ने बच्चे को बहला फुसला दिया और आगे बढ़े हैं। 10 किलोमीटर तक भैया बच्चे को पैदल ले गए, रेंगाते रेंगाते। बच्चे ने और आगे जाकर के क्या देखा, एक मिष्ठान भंडार लिखा हुआ था एक दुकान पे। बच्चे को जोर से भूख लगी थी, फिर से चिल्लाया पापा पापा देखो क्या पेड़ा, पापा मुझे पेड़ा खाना है। पापा ने ऐसे देखा चारों तरफ, कहाँ है पेड़ा? बोले बेटा वो पेड़ा नहीं है। बोले नहीं पापा वो पेड़ा ही है। पिताजी कहता नहीं पेड़ा नहीं है वो पेड़ी है। झूठा ही बता देता वो पेड़ी है। आज बच्चे को चारों तरफ घुमा घुमा के घर लेकर के आ जाता, परंतु खाने को कुछ नहीं खिलाया, ना तो कुछ पैसे दिए। बच्चा बेचारा आता है थक हार करके, कहता है मम्मी मुझे खाना लगाओ जल्दी से, बहुत जोर की भूख लगी है। पिताजी आज लेकर के गए, कुछ नहीं खिलाए। माता जी ने बच्चे के लिए थाल परोसी है, खाना लेकर के आई है, लो बेटा खाओ। परंतु बेटा एक काम करो, जाओ पापा को बुला दो खाने के लिए। आज बच्चे ने कहा मम्मी क्या कह रही हो, मुझे किसी को नहीं बुलाना, मुझे खाने दो। मम्मी ने कहा नहीं देख वो पापा खड़े, पापा को बुला। आज जो है बच्चा भी कहता है मम्मी वो पापा नहीं है, क्या है ना? जो बच्चे को इतनी दूर ले गया, ना कुछ खिलाया ना पिलाया, तो यही कहता है मम्मी वो पापा नहीं है। तो जब इस प्रकार से कंजूसी कर करके रखोगे तो क्या होगा? बच्चे बाद में यही कहेंगे पिताजी आपने मेरे लिए किया ही क्या? एक थे महाराज, एक व्यक्ति था, उसने कभी दान नहीं किया, तो उसका सबने हंसी में ही क्या रख दिया, दान चंद्र नाम। कहते हैं ना जो व्यक्ति मूर्ख होता है उसको होशियार चंद्र रख देते। तो उस व्यक्ति ने कभी दान नहीं किया तो क्या रख दिया उसका नाम, दान चंद्र। हंसी में उसको दान चंद्र पुकार दिया। कभी 1 रुपए भी दान नहीं किया। बोले भैया अभी माघ मेला चल रहा है, प्रयागराज में खूब स्नान हो रहे नदी में। तो उस व्यक्ति ने सोचा, उसकी स्त्री ने कहा देखिए आप कभी 1 रुपए दान नहीं किया है, एक काम करो अभी माघ मेला चल रहा है, जाकर के नदी में स्नान करके आ जाओ, इसमें क्या लगना है। आज उस व्यक्ति ने कहा चलो ठीक है तुम कहती हो तो मैं जाता हूँ। आज कोई व्यक्ति अपने घर से निकला है, दानचंद्र जी घर से निकले हैं, 10 किलोमीटर तक दूर पैदल गया भैया। क्यों? बोले कहीं किराया ना लग जाए, गाड़ी में जाएंगे खर्चा होगा। वह व्यक्ति पैदल ही चला गया और जाकर के क्या देखता है कि भैया यहाँ तो खूब लाइन लगी है और बहुत सारे पंडे लगे हुए हैं। अरे इस घाट में नहाऊंगा तो मुझे कोई ना कोई जरूर पंडा आकर के पकड़ लेगा और पंडा कहेगा दान करो, पर मैं दान कैसे करूंगा जब मैंने आज तक 1 रुपए दान नहीं किया, मेरे पास तो पैसा भी नहीं है, मैं कहां से दान करूंगा, मैं किसी पंडे को 1 रुपए भी नहीं दूंगा। आज उसने क्या सोचा, अगर इस घाट पे स्नान करूंगा तो दान करना पड़ेगा। उसने कौन सा घाट देखा, मरघट, जहां पर कोई पंडा नहीं रहता, मरघट की ओर गया है, मरघट घाट, और वहां जाकर के बढ़िया स्नान किया है। आज भगवान ने देखा कि देखो कैसे व्यक्ति हैं, भगवान उस पर प्रसन्न हो गए और कहा चलो आज मैं इसके पास जाकर के इससे कुछ दान करवाता हूँ। जैसे ही वह दानचंद्र पानी में गया, डुबकी लगाया है, जैसे ही बाहर निकला है उसी समय आज भगवान पंडा रूप धारण करके पहुंचे हैं और कहते हैं यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। जैसे इस बात को कहते हैं दानचंद्र देखता है हक्का बक्का रह जाता है। बोले यहाँ भी पंडा, बोले देखो मैं इसीलिए तो वहां उस घाट पे नहीं गया और यहाँ भी आज पंडा आ गया, मरघट घाट भी नहीं छोड़ा। अरे कम से कम मरघट तो छोड़ देते। आज भगवान पंडा रूप में गए हैं दानचंद्र के पास
और कहा देखो मैं बहुत संतोषी पंडित जी हूँ। बोले मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। बोले कितना? बोले व्यक्ति आता है तो हमारे लिए एक साल की खाने की व्यवस्था करके जाता है, आप उतना कर दो। दानचंद्र ने कहा अरे मैं इतनी व्यवस्था नहीं कर सकता, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। जब इस बात को कहता है भगवान कहते नहीं नहीं तुमको कुछ तो देना ही पड़ेगा। दानचंद्र ने कहा देखो मेरी जेब पूरी खाली है, तुम देख सकते हो मैं कुछ लेकर के नहीं आया हूँ। भगवान ने कहा एक काम करो, अभी तुम कहने का या देने का संकल्प कर लो, मैं घर से आकर के ले लूंगा। भगवान ने कहा बताओ क्या दो न दे हुए। आज उसने कहा है प्रभु अगर आपको लेना ही है, पंडा बाबा अगर आपको लेना है तो मैंने आपको एक ढेला दिया। पहले एक ढेला चलता था, किसको बोलते थे? एक चवन्नी को, 4 पैसे एक चवन्नी को एक ढेला कहते थे। आज उसने एक चवन्नी देने के लिए कहा है। भगवान ने कहा ठीक है, मैं जब लेना होगा मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। आज पंडा पैदल पैदल घर पहुंचा है, जैसे घर में अंदर गया है उसी समय भगवान बने पंडा यजमान के दरवाजे पर, दानचंद्र के दरवाजे पर गए और कहते यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। जैसे दानचंद्र ने अंदर देखा आवाज गई, बोले भैया लगता है कौन आ गया। पत्नी को कहता जाओ जाकर के देख करके आओ। पत्नी जाती है बाहर, देखती है कि कोई पंडा जी आए हैं और अपनी चवन्नी मांग रहे हैं। वह पत्नी अंदर गई है अपने पति के पास, कहती है क्यों दानचंद्र जी, किसी पंडे को कुछ देने के लिए कह के आए हो क्या? दानचंद्र ने कहा अरे ये अभी आ गए, मेरे पीछे लगा गए। दानचंद्र ने कहा जाओ अभी कह दो वो बहुत थके हुए आराम कर रहे हैं। पत्नी गई है और बोलती है महाराज अभी वह आराम कर रहे हैं, थक गए हैं। पंडा ने कहा कोई बात नहीं, मैं यहीं बैठा हूँ बाहर, जब तक वो आराम करते हैं बाद में दे देना। पत्नी अंदर गई है, दानचंद्र से कहती है भगवान वो नहीं जा रहा। बोले क्यों? बोले कह रहा है मैं बाहर बैठा हूँ, जब तक आराम करेंगे तब तक मैं बैठ के कर यहीं रहता हूँ। आज पत्नी दोबारा जाती है, दानचंद्र ने कहा अपनी पत्नी से जाओ जाकर के कह दो क्या? बोले जाओ कह देना दानचंद्र बीमार हो गए। आज जैसे ही पत्नी बाहर जाती है और कहती है महाराज पंडा जी हमारे पति देव अभी अभी बीमार हो गए हैं, और बीमारी में किसी को दान नहीं देते हैं। और भगवान ने पंडा ने कहा क्या कहा? अरे मेरा यजमान बीमार हो गया है मेरे संकल्प से, एक काम करो जब तक आपके पति देव बीमार हैं तब तक मैं आपके दरवाजे पर बैठता हूँ और कुछ राशन पानी ले आओ, मैं अपने लिए खाना पीना बनाऊंगा। पत्नी गई अंदर और कहती है महाराज पंडा बहुत बहुत अड़े गए, वे जान नहीं रहा वो क्या कह रहा है। बोले कह रहा है मेरा यजमान बीमार है और जब तक मेरा यजमान ठीक नहीं होगा तब तक मैं जाऊंगा नहीं, खाने पीने की व्यवस्था करो। दानचंद्र कहता है देवी जाओ जाकर के कह दो क्या? बोले अभी अभी चलो बस। दानचंद्र जी अभी अभी चले गए, प्राणांत हो गया है। पत्नी जाती है और जाकर के कहती है पंडा बाबा दानचंद्र जी नहीं रहे, अभी अभी चले गए। जैसे ही पंडा को पता चलता है यजमान नहीं रहा, चला गया, मर गया, कहता है अरे देवी तुम स्त्री हो, कहाँ जाकर के आवाज लगाओगी? मैं जाकर के अभी पूरे गांव को इकट्ठा करता हूँ। आज भगवान बने दानचंद्र जी गए गांव में, हल्ला मचाया है भैया दानचंद्र जी नहीं रहे। सभी इकट्ठा हो गए, भैया आए एक साथ। बोले क्या हुआ? बोले दानचंद्र जी अभी अभी चले गए। सबने आज दानचंद्र को पकड़ा है और लिटाया है, वो बांधने लगे हैं बांसुरी। भगवान कहते हैं देखो आज ये एक ढेला भी नहीं देना चाह रहा और मर करके आज देखो कैसे आराम से बंध रहा है। बोलते कोई बात नहीं, भगवान कहते चलो इनको लेकर के चलो। अब पत्नी कहती है, पत्नी ने सोचा लगता है अब ले जाएंगे नहीं, कहने लगती है अरे नहीं मरे हैं, जिंदा है वो नहीं मरे हैं। और पंडा क्या कहता है? अरे देवी ये तुम्हारा मोह है, वो तो चले गए, जाने वाला तो चला गया, उसको कौन रोक सकता है। और पत्नी बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रही नहीं भैया वो गए नहीं है, जिंदा है। परंतु क्या करें गांव के लोग, ये तो तुम्हारा मोह है, वो तो जाने वाला तो गया।
दानचंद्र को बांध करके ले गए कामरघट में जलाने के लिए। चिता में लिटा दिया भैया, और दानचंद्र भी लेटा हुआ। क्यों? बोले कहीं एक ढेला ना देना पड़े। ऐसे ऐसे भी दानचंद्र, भगवान आज दानचंद्र पे प्रसन्न हो गए हैं और कहते हैं भैया रुको, अग्नि देने से पहले मैं अपने यजमान से कुछ बात करूंगा। भगवान आज दानचंद्र के कान में कहते हैं क्या, आया हूं वैकुंठ से तुम संग नाता जोड़, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ मांग लो कुछ दे। भगवान ने कहा मैं वैकुंठ से आया हूं, तुमसे नाता जोड़ा है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, कुछ मांग लो। दानचंद्र ने सोचा लगता है सच में भगवान आए मुझसे कुछ कह रहे मांग लो। आंख खोलता है दानचंद्र, पहले थोड़ा 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 क्या दिखता है, फिर से पंडा, फिर आंख बंद कर लेता है। बोले नहीं भैया ये तो पंडा ही है, भगवान नहीं। आज भगवान ने कहा है, पुनः मैं उससे कुछ कहना चाहता हूँ। भगवान ने कहा है मांग लो वरदान कछु, तुम मुझसे कुछ मांग लो। दानचंद्र आंख खोल करके कहता है ढेला दीजो माफ, जो मैंने ढेला देने का वचन दिया है, आप उस ढेले को उस जो हम दान करने के लिए आपको कह क्या है उसको माफ कर दो। भगवान ने कहा जाओ भैया। ऐसे ऐसे तो दानचंद्र होते हैं जो भगवान भी उनसे हार जाते हैं, कुछ निकला नहीं पाता। दो कंजूस थे, तीन कंजूस थे, वो गए बाजार क्या करने। बोले चलो बाजार चलते कुछ खरीद के लाएंगे। तो सबने सोचा भैया क्या लिया जाए। बोले काम करते हैं 250-250 ग्राम घी ले लेते हैं, महीनों चलेगा। सभी ने 250-250 ग्राम घी खरीदा भैया। घी खरीद करके घर आए और घर में 1 साल समय बीत जाता है। पुनः एक बार तीनों मिलते हैं, पूछने लगते हैं भैया जो 250-250 ग्राम घी लाए थे उसका क्या हाल है, चल रहा है कि नहीं। एक ने कहा हाँ भैया मेरा तो अभी चल रहा है। बोले कैसे। बोले मैं एक काम करता हूँ, जब सारी रोटियां बन जाती हैं तो जो ऊपर की रोटी है उसको चुपर लेता हूँ, एक नीचे की चुपर लेता हूँ और उनको ऊपर नीचे लगा देता हूँ। मान लेता हूँ कि पूरी रोटियां चुपर, पूरी रोटियों में घी लगे, ऐसा मान लेता हूँ। तो दूसरा क्या कहता है, अरे भैया तुम बहुत ज्यादा खर्चीले हो, बहुत खर्च करते हो। बोले क्या करना है। बोले काम मैं मेरी जब रोटियां बनती हैं तो मैं क्या करता हूँ पता, एक सीख को उस डिब्बी में डुबोता हूँ, निकाल करके पूरी रोटियों में उसको ठोस देता हूँ। मान लेता हूँ कि पूरी रोटियां घी से चुपर गई। तीसरे ने कहा अरे तुम दोनों बहुत कंजूस हो, मेरा तो अभी 250 का 250 ग्राम रखा हुआ है। बोले कैसे। बोले पता मैं क्या करता हूँ, जब रोटियां बनती हैं तो उस डिब्बी को रोटियों के ऊपर घुमा देता हूँ और समझ लेता हूँ कि रोटियां पूरी चुपर गई। तो देखो अभी मेरा 250 ग्राम रखा है। तो कहते हैं ऐसे ऐसे भी कंजूस हो। इसीलिए हमें खूब दान पुण्य करना चाहिए। धन की 2 गति है, एक तो या तो अपने ऊपर भोग करो, या तो खर्च करो, या तो दान करो। इस प्रकार से आज भगवान कथा सुना रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को। इसके बाद आगे कथा सुनाते हैं और कहते हैं एक बार हमारे प्रभु, एक महाराज थे पौंड्रक, एक महाराज थे कौन, पौंड्रक। उनका मित्र था काशीराज। उसने क्या किया, बोले उसने महाराज पौंड्रक को भड़काया। बोले अरे तुम सबसे बड़े भगवान हो, ये कृष्ण है जो झूठ मूठ का भगवान बना बैठा है, तुम तो सबसे बड़े भगवान हो। अरे काम करो। बोले अगर एक दिन तुम कृष्ण को हरा दोगे तो तुम सच में सबके भगवान हो जाओ। बोले क्या किया जाए। बोले काम करो। बोले क्या, एक धमकी भरा पत्र लिखो। आज काशीराज के कहने पर महाराज पौंड्रक ने एक पत्र लिखा है और पत्र में क्या लिखा है कि मैं सबसे बड़ा भगवान हूँ और अगर तुम्हें मुझसे लड़ना है तो मुझसे युद्ध करने के लिए मेरे राज्य में आओ। जैसे भगवान ने उस पत्र को पढ़ा है, बोले चलो आज मैं काशीराज के मित्र पौंड्रक से मिलने के लिए जाता हूँ। भगवान गए तो भैया जो पौंड्रक थे पता है क्या किया था, उसने देखा कि भगवान का एक विमान है, उसने भी वैसा ही विमान बना लिया। बोले भगवान का विमान उड़ता है तो उसने भी ऊपर पंखा लगा लिया
उसने सोचा कि भगवान के 4 हाथ है तो उसने भी 4 हाथ लगा लिया और देखा कि भगवान एक चक्र धारण करते हैं तो उसने भी एक चक्र लगा लिया हाथ में। जैसे बटन दबाता चक्र घूमने लगा। आज भगवान गए हैं उससे युद्ध करने के लिए और जैसे भगवान देखते हैं मुस्कुराने लगते हैं, पर कहते हैं देखो इसने मुझ जैसा बनने के लिए कितना प्रयास किया है, मेरा कितना चिंतन किया है। और आज भगवान पौंडरक महाराज का गोविंदाय नमो नमः करते हैं। इसके बाद एक महाराज थे जो जरासंध जी हैं, उन्होंने 20,000 राजाओं को कैद खाने में डाल रखा है। और उसी समय एक राजा आते हैं और कहते हैं क्या कहते हैं, भैया जो हम राजा सब इकट्ठा कैद हैं हमें छुड़ाने के लिए आप आ जाओ।